तो आइए जो हम लोग देख लेते हैं क्या है मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या होता है मीन लाइफ? क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो मीन लाइफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द एवरेज लाइफ क्या होगा, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? तो कह सकते हैं कि द एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर क्या, द एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर जो है या इज नोन एज मीन लाइफ। क्या होता है? द एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज मीन लाइफ। और मीन लाइफ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और एक तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए द एवरेज, देखिए दिख रहा है ना कहीं, तो आप लोग देखिएगा द एवरेज लाइफ ऑफ एनी, अच्छा यहाँ पे ये रेडियो ही है, रेडियो, यहाँ क्या है रेडियो। द एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव, यहाँ जहाँ हमने एक्टिव सब्सटेंस लिखा है यहाँ आप रेडियो एक्टिव एटम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एटम्स लिख सकते हैं। द एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एटम क्या होगा, इज नोन एज, क्या होगा, मीन लाइफ हो जाए, इसी को मीन लाइफ कहते हैं। और क्या होगा दूसरा, अगर ऑन द दूसरे वे में क्या कह सकते हैं हम लोग बताएंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज known एज क्या होगा, मीन लाइफ। इस नीचे वाले से आपको फार्मूला मिला, क्या दिया है, द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज नोन एज मीन लाइफ। तो मीन लाइफ जो होता है वो क्या है, रेसिप्रोकल का जो आपका जो आपका कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं डीके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं अगर हम इसको टाउ मान ले तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं लैम्डा, यही ना, इसका मतलब तो यही हुआ, द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज नोन एज मीन लाइफ। मीन लाइफ को अगर हम लोग टाउ से दिखा दें तो टाउ इज इक्वल 1/, क्या होगा, लैम्डा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू आप कैसे पता करेंगे, तो टी इक्वल आपको पता है 0.069 मान ली 31 हमने ले लिया, अपान क्या कर दिया, तो हमने यहाँ देखा लैम्डा हमारा था। अब लैम्डा यहाँ आ जाएगा तो टी इसके नीचे आ जाएगा, लैम्डा यहाँ आ जाएगा तो अब 0.06931 अपान यहाँ पे आ गया टी, यही वैल्यू आपको यहाँ रख दो। तो टी इक्वल टू, या तो ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ 1 अपान रखेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, अगर लैम्डा का रखेंगे यहाँ वैल्यू, तो देखिए लैम्डा के अगर रखते हैं 1/, लैम्डा का रखते हैं यहाँ से तो ये इसके नीचे आएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो टी ऊपर होगा और हमारा 0.06932 नीचे होगा। और अगर हम क्या करेंगे 1 में 0.69 से डिवाइड करेंगे तो 1.443 और यहाँ पे टी आ जाता है। तो यही हमारा मीन लाइफ का फार्मूला बन जाता है टी हाफ के लिए। तो मीन लाइफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1.443
टी हो गया, क्योंकि हमने 1 में 0.0693 से डिवाइड कर दो 1.44 टी आता है, टी हाफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। मीन लाइफ का मतलब क्या होता है? द एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज मीन लाइफ। तो जो एवरेज लाइफ होता है किसका, किसी भी रेडियो एक्टिव का एवरेज पूरा लाइफ निकालेंगे तो उसका जो एवरेज लाइफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मीन लाइफ। या तो कर सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट इज नोन एज मीन लाइफ। तो टाउ इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। लैम्डा कैसे पता करेगा? अभी हम लोग निकाले टी हाफ इक्वल टू 0.0693 अपन लैम्डा, लैम्डा यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो टी अपान यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लैम्डा की रखेंगे अपान में तो ये उल्टा होकर टी ऊपर चला गया और यहाँ डिनोमिनेटर 0.06932 आ गया, उससे डिवाइड कर देंगे 1 में तो 1.443 और यहाँ पे टी आ गया, तो ये क्या है? टी हाफ। इसको हम लैम्डा इक्वल टू भी लिख सकते हैं कितना? 1.44 कहीं के खाली बुक में होता है और यहाँ पे टी ऐसे किसी किसी बुक में टी हाफ ऐसे लिखा होगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो आप आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो है